नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे खास बुलेटिन आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के टोंक जिले का दौरा करने पहुंचे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में छात्र संघ चुनाव और राजनीतिक बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो आज छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं तो उन्हें पहले ये याद करना चाहिए कि इन्हें रोका किसने था। चतुर्वेदी ने कहा, सचिन पायलट उस सरकार का हिस्सा थे जिसने छात्र संघ चुनाव बंद किए। अब जब भाजपा सरकार आई है तो हम हालत को देख रहे हैं और निर्णय लेंगे। इतना ही नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के पर्ची सरकार वाले बयान पर चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब खुद के मुख्यमंत्री ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा कहा था तब कौन सी पर्ची चल रही थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, अब से शिक्षा विभाग, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में सिर्फ भारत में बने सामान की ही खरीदारी की जाएगी। तीनों विभागों में विदेश में निर्मित सामान की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मदन दिलावर ने आगे कहा, ऐसे में अगर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी विदेशी सामान की खरीदारी करेगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जाएगा बल्कि खरीदे गए सामान का भुगतान भी उसी से वसूला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी साझा की। दिलावर ने कहा, हम चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की परिकल्पना को साकार करें। इसी सोच के साथ हमने राजस्थान के शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में इस पहल की शुरुआत की है। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस बंसल की अदालत ने कहा, पीड़ित नाबालिग है इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। बहस के दौरान क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने कहा, हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप का मामला दर्ज किया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके 7 दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने केस दर्ज करवा दिया है। इस मामले में पूरा गिरोह सक्रिय है जो इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपल लूंद कस्बे में स्थित पालेश्वर महादेव मंदिर से मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम श्री सांवलिया सेठ की प्रथम डाक निशान यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में लगभग 350 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से एक दूसरे को झंडा थमाते हुए पैदल या फिर दौड़कर डाक निशान यात्रा खजूरी, अमरगढ़, काछोला, त्रिवेणी, बेंगू, पारसोली, बस्सी, चित्तौड़गढ़ से जिले में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर पर 160 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर शाम को लगभग 3 बजे पहुंची, जहां पर सांवलिया सेठ को मिठाई व चूरमे का भोग लगाकर डाक निशान का झंडा चढ़ाकर सांवलिया सेठ को अर्पित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सांवलिया सेठ के ढोक दर्शन कर अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की है। जैसलमेर का आज 870वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज जैसलमेर के सोनार दुर्ग स्थित राजमहल में विभिन्न आयोजन हुए हैं। यहाँ राजमहल में भाटी वंश की कुलदेवी मां सावागिया जी के पूजन के साथ विधिवत आगाज हुआ। वहीं इसके पश्चात राजमहल की छत पर जैसलमेर के सियासत कालीन ध्वज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन हुआ। पूजन के बाद राज परिवार के महाराज दुष्यंत सिंह नाचना ठाकुर विक्रम सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस दौरान पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह की ओर से जौसाना वासियों को ठाकुर विक्रम सिंह नाचना ने बधाई दी। उन्होंने कहा, जैसलमेर का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास है। सबसे पहले तो मैं महारावल साहब की तरफ से, राज दादीसा की तरफ से और राजमाता साहब की तरफ से और संपूर्ण राज परिवार की तरफ से पूरे नगरवासियों को, जैसलमेर जिले वासियों को और जो जैसलमेर के लोग पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत 870वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और ये एक अटूट परंपरा है, श्री कृष्ण से अभी तक चली आ रही है। कृष्ण वंश की ये प्रमुख सीट है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्दी है जो कि अटूट रूप से आज करीब 900 वर्ष से जैसलमेर में है, उससे पहले लुधरुआ में थी। तो बड़ा गौरवशाली हमारा यहाँ का इतिहास है और उसमें 36 कौम का, यहाँ के रहवासियों का, लोगों का भी बड़ा त्याग बलिदान रहा है, महिलाओं का भी बहुत बड़ा त्याग बलिदान रहा है, जिन्होंने कई साके जोहर करे। तो ऐसी परंपरा के धनी आप लोग सब हैं, हम सबको इस बात पर गर्व है और आगे आने वाला वर्ष जो है ये मंगलकारी हो, जैसलमेर में खूब सुख समृद्धि आए, लोगों के पास में खूब धन धान्य से संपूर्ण हो, यही शुभकामनाएं दूंगा। सौंग्या माऊ की जय। जी, 870वां स्थापना दिवस जैसलमेर का, कुलदेवी का पूजन किया गया, स्वांगे माता जी का। उसके बाद जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, मंत्रोच्चार के साथ, पूरा विधि विधान के साथ किया गया। जी देखिए, 870वां स्थापना दिवस है, तो जो है जैसलमेर की जनता जो है अपने आप में जो है बड़ी खुशी और उनके है साथ में कि भाई हम, हमारे राजा का जो ये जैसलमेर की जो नगरी बसाई गई,
तो हम अपने शांति से सुकून से रह रहे हैं, खुशहाली है यहाँ पे। और सावन का महीना है तो अपने आप में हरियाली और अपने आप में लोगों में बहुत सारा जोश है, और अपने आप में जैसलमेर के इतिहास को जो रचा गया बसा गया तो अपने आप में अच्छा है। जैसलमेर जिले में मानसून सीजन पर नजर रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से प्राप्त निर्देशों की पालना में नगर परिषद जैसलमेर द्वारा परिषद क्षेत्रों के जर्जर मकानों का सर्वे कर संबंधित मकान मालिकों को किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए अपने स्तर पर हटाने या उतरवाने के लिए 29 जर्जर इमारतों के मालिकों को 3 दिन के नोटिस द्वारा सूचित किया गया है और संबंधित जर्जर इमारतों पर खतरे का निशान अंकित कर पोस्ट चस्पा कर इन जर्जर इमारतों के आमजन को दूर रखने के लिए निवेदन भी किया गया है। नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारी पवन कुमार एवं टीम द्वारा पिछले 2 दिवस में नगर परिषद जैसलमेर द्वारा कार्यवाही करते हुए सोनार दुर्ग पर 2 अति जर्जर मकानों को ध्वस्त किया गया एवं इन मकान मालिकों को भी निर्देशित किया गया कि अपने अपने जर्जर व अति जर्जर मकानों को अति शीघ्र हटवा दें। बता दें कि सोनार दुर्ग पर नगर निगम द्वारा पूर्व में 9 जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया था, मगर गत दिनों में नगर परिषद के आयुक्त लाजपाल सिंह सोडा एवं उनकी टीम द्वारा 3 और जर्जर मकानों को चिन्हित कर 3 दिनों के भीतर स्वेच्छा से मकान उतरवाने और मरम्मत करवाने के नोटिस थमाए गए थे। उसी के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। बताइए, आज 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था सोनार दुर्ग के जो जर्जर मकान थे उनके मालिकों को, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई? वो सोनार दुर्ग में हमने निरीक्षण किया था आयुक्त साहब और जेएन वगैरह टीम ने, तो उसमें कई भवन ऐसे पाए गए थे जो जर्जर अवस्था में थे, जिनको 3 दिन का नोटिस भी दिया गया और उसके बाद में जो जर्जर भवन है उन पे पोस्टर भी चस्पा किए गए इन भवनों से दूर है। आज है जो हमारी टीम ने 2 जर्जर मकानों को ध्वस्त किया और बाकी के हैं उनको भी दिखाया और क्या दिखाया कि आप हटा दें, नहीं तो अगले 5-7 दिन में नगर परिषद कार्रवाई करके क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ जिन्होंने आपके आदेशों की अवहेलना की है? उनसे तो ये है कि नगर परिषद हटा के और उनसे जो अर्जा खर्चा लगता है वो वसूल करने की कार्रवाई करेगी। डीडवाना जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर कार्यालय का लाडनू विधायक मुकेश भाकर और उनके सैकड़ों समर्थकों द्वारा घेराव किया गया है। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर यह घेराव किया गया है। जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया गया है और विरोध जताने को लेकर एक ज्ञापन देने को लेकर विधायक उनके समर्थक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। घेराव करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही जिला कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग भी विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा की गई। जिला कलेक्टर के बाहर न आने पर विधायक समर्थकों ने जिला कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए जबरन जिला कलेक्टर कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। जबरन घुसने के प्रयास में पुलिस प्रशासन ने भी अपना दम दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोका और प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई है। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर विधायक मुकेश भाकर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्मार्ट मीटर योजना लेकर आई है और उसको लेकर आम जनता में आक्रोश है। इसी को लेकर कलेक्टर कार्यालय घेराव ज्ञापन का कार्यक्रम था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्मार्ट मीटर योजना लेकर आई है उसके खिलाफ आम जनता में आक्रोश है। उसको लेकर कलेक्ट्रेट घेराव का ज्ञापन का हम लोगों का कार्यक्रम था। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो ठगी हो रही है, 14,000 करोड़ रुपए की योजना लाई है और जिसकी ज़रूरत मुझे लगता है अभी राजस्थान में नहीं है। टाइम पे इनके पास कोयला नहीं है, बिजली की सप्लाई ये कर नहीं पा रहे, किसानों को VCR के नाम पर ये लूट रहे हैं, फ्री योजनाएं थी वो बंद कर दी। तो ये पैसा इनको जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम गरीब व्यक्ति को, किसान को, दलित को ये कुछ फायदा पहुंचा पाए, इस तरीके की योजनाएं लाने की बजाय सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। डीडवाना जिला मुख्यालय की राजकीय बागड़ा महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद किया गया। कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद करते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग छात्र संगठनों के नेताओं के द्वारा की गई है। छात्र नेता तनवीर कुमार छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग करते हुए कहा है कि छात्र संघ चुनाव सरकार को बहाल करना चाहिए। युवाओं का भी भविष्य छात्र संघ चुनाव से आरंभ होता है और युवा छात्र राजनीति से ही आगे की राजनीति में अपना कदम बढ़ाते हैं। छात्र राजनीति से ही युवा आगे बड़ी राजनीति करने के लिए जाते हैं और भारत का भविष्य राजनीति के माध्यम से तय करते हैं। राजस्थान सरकार से मांग के लिए आज राजकीय बागड़ा महाविद्यालय के समस्त छात्र शक्ति एक मंच पर एक साथ आए, सभी संगठनों के साथ ही मौजूद है। हमारी राजस्थान सरकार से एकमात्र मांग है
हम पिछले 3 सालों से कई बार उग्र आंदोलन किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने छात्र संघ चुनाव को देखते या किस मजबूरी में बंद किए, ये मामला हमारे थोड़ा ध्यान में नहीं है, लेकिन सरकार यही बोलती है भाई चुनाव को देखते हुए बंद किया। तो उसके बाद भजनलाल जी की सरकार आई, तो हम माननीय भजनलाल जी सरकार से समस्त छात्र संघ संगठन निवेदन करते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवाती है तो मैं तनवीर कुमार और मेरे साथ ये समस्त छात्र और छात्र नेता हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। हमारी मुख्य मांग एक ही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। हमने तमाम छात्र संगठनों के साथ कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से गरीब किसान वर्ग से जो विद्यार्थी आता है वो नेता बन सकते हैं। आम विद्यार्थी आवाज़ उठाकर वो अपनी राजनीति को चमका सकते हैं। और भाजपा सरकार तो चाहती भी नहीं है कि कोई आम गरीब और किसान से नेता बने, क्योंकि बीजेपी वो एक की राजनीति, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उनके किसी भी नेता को देख लो, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय के अलावा दिन भर करते रहते हैं। उनको राजनीति करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके अलावा हम मांग करते हैं कि तमाम जो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो, जिसके कारण आम विद्यार्थी नेता बन सके, आम विद्यार्थी की आवाज़ उठ सके, आम विद्यार्थी का काम हो सके। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।